नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की महामुकाबला 2024 संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा उजियारपुर संसदीय क्षेत्र की, जहां भाजपा और राजद दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। उजियारपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो राज्य के पूर्व मंत्री आलोक मेहता राजद के। नित्यानंद राय तीसरी जीत के लिए जोर लगा रहे हैं, तो 2009 और 2014 के चुनावों में मुंह की खा गए आलोक मेहता इस संसदीय क्षेत्र में पहली जीत हासिल करने के लिए फिर संघर्ष कर रहे हैं। 2019 में नित्यानंद राय की बड़ी जीत हुई थी। सीधे मुकाबले में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को 2,77,278 मतों के विशाल अंतर से धूल चटा दी थी। नित्यानंद राय को 5,43,906 और उपेंद्र कुशवाहा को 2,66,628 मत प्राप्त हुए थे। इस बार भी मुकाबला आमने सामने का है। अंतर सिर्फ इतना कि नित्यानंद राय के खिलाफ उपेंद्र कुशवाहा की जगह आलोक मेहता मैदान में है। इस अंतर के अलावा राजनीतिक और सामाजिक समीकरण करीब करीब वैसे ही है जो 2019 में थे। तब भी भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय को इत्मीनान नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। प्रतिकूलता की वजह महंगाई, बेरोजगारी और विकास का मुद्दा नहीं है। विश्लेषकों की समझ में ये मुद्दे आमतौर पर राजद समर्थक सामाजिक समूहों के बीच उठ रहे हैं। अन्य सामाजिक समूहों के लिए इसका कोई खास चुनावी मतलब नहीं है। नित्यानंद राय के लिए सत्ता विरोधी रुझान और राष्ट्रवाद आधारित हिंदुत्व का एक बारगी लुत्फ हो जाना परेशानी का सबब बना हुआ है। इसके अलावा एनडीए समर्थक सामाजिक समूहों में पसरी उदासीनता ने भी संभावनाओं के सिकुड़ जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न कर रखा है। इससे उबड़ पाना उनके लिए बड़ी चुनौती है। उबड़ गए तो फिर बेड़ा पार। राजद समर्थक सामाजिक समूहों को एकजुट रखने के रूप में चुनौती आलोक मेहता के समक्ष भी है। नए सिरे से यह चुनौती समस्तीपुर जिला युवा राजद के पूर्व अध्यक्ष अमरेश राय ने पेश कर रखी है। जातियों की प्रतिबद्धता की बात करें तो यादव और मुस्लिम राजद के प्रति समर्पित हैं। वैसे चुनावी राजनीति की गहन जानकारी रखने वालों का मानना है कि पिछले चुनाव में जिन यादव मतों का साथ नित्यानंद राय को मिला था, तमाम असंतोष के बावजूद थोड़ा बहुत इधर उधर के साथ इस बार भी मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अमरेश राय के रूप में यादव मतों का एक और हिस्सेदार खड़ा हो गया है। क्षेत्र विशेष में ही सही, सौजातीय समाज पर उनकी पकड़ है। मतों के रूप में उनकी जो उपलब्धि होगी वह आलोक मेहता को ही नुकसान पहुंचाएगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि अन्य क्षेत्रों की तरह यहाँ भी मुस्लिम मतों में मायूसी दिख रही है। भाजपा विरोध के नाम पर मतदान के दिन यह मायूसी टूट जाए तो वह अचरज की कोई बात नहीं होगी। बात अब कुशवाहा मतों की। 2019 में उपेंद्र कुशवाहा के मैदान में रहने के बाद भी इन मतों में एकजुटता नहीं रह पाई थी। आलोक मेहता के समक्ष वैसा कोई खतरा नहीं दिख रहा है। माकपा के महागठबंधन का हिस्सा रहने के कारण तो और भी नहीं। कुशवाहा बहुल विमुतिपुर विधानसभा क्षेत्र में माकपा की मजबूत पकड़ है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी 2019 में भी महागठबंधन में थे। उनके साथ रहते तब महागठबंधन को जो लाभ मिला था, हवाबाजी जो हो, उसमें घटाव बढ़ाव की संभावना नहीं दिखती है। सहनी समाज का एक बड़ा तबका राम के नाम से प्रभावित है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार सिन्हा का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।